गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो अपना फ्लोट वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। अब उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे पिछली क्लास थी, वीडियो था जो अपना, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था फ्लोट। फ्लोट के टाइप्स क्या थे, उसके फॉर्मूले निकाले थे। ठीक है, कि फ्लोट कितने टाइप का होता है, उसमें कितनी कितनी क्या जो अगर फ्लोट की वैल्यू अगर 0 है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, और फ्लोट की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे। ऐसे करके अपन ने काफ़ी चीज़ इसमें पढ़ी थी। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर अपन एक न्यूमेरिकल लेके इसको और अच्छे से समझेंगे। देखिए, एक ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसमें दे रखा है कि फॉर द नेटवर्क शो इन फिगर कैलकुलेट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी टाइम। ठीक, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालना है अपने को, क्रिटिकल पाथ पता करना है, एक्टिविटी टाइम का पता करना है। ठीक, एक्टिविटी टाइम में EST, EFT, LST, LFT अपने को निकालना है, एंड टोटल फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी, और टोटल फ्लोट निकाल के बताना है कि हर एक्टिविटी के लिए फ्लोट कितना हुआ। ओनली टोटल फ्लोट पूछा है, ना कि फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट के बारे में भी पूछा है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को इसमें पता होना चाहिए कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है, जो कि अपन ने ये काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये तो शायद चीज़ तुमको क्लियर हो गई होगी कि भाई क्रिटिकल पाथ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, फिर भी अपन एक बार वापस से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, TE और TL की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो ये बॉक्स बना लेते हैं। मान लीजिए अपन ने बॉक्स बना लिया, TE और TL निकालना है। चलो भाई, सबसे पहले कौन सा पाथ ले लें, ये वैसे मतलब जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा वही अपना क्रिटिकल पाथ होगा। तो फर्स्ट इवेंट तो इसका ये है, एंड कौन सा है, 6 वाला है। ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड वो है, तो यहाँ से चलते हैं। 0 0 ये तो लगेगा ही, 0 0 टाइम रहेगा, ये तो फिक्स होता है। तो अब मान लीजिए अपन चलते हैं किधर से भाई, जैसे इधर से अगर जाएं तो 14, एक 15 और एक 16 यहाँ लग रहे हैं, और दूसरा 4 3 7 और एक 8 9 यहाँ पे लग रहे हैं। 4 4 8 और एक 9 लग रहे हैं। तो देखिए, खुद से ही अपन रफली अगर आइडेंटिफाई करके देखें तो अपने को ये इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे इस पाथ से चलते थे, यहाँ पे कितना हो गया 14, और यहाँ पे कितना हो गया 15, और यहाँ कितना हो गया 16। ठीक, जस्ट अपोजिट इनको और फिल कर लेते हैं। यहाँ कितना होगा 3, यहाँ कितना होगा 4। ठीक, अब जस्ट बैकवर्ड पोर्शन में आते हैं, तो बैकवर्ड में आते हैं तो भाई 16 ये, तो 16 ये होगा। 16 में से 1 गया तो 15 आ गया, ये 15 में से 1 गया 14 आ गया, 14 में से 14 गया 0 हो गया। ठीक है, एक बात अपनी यहाँ तक हो जाती है। अब इसी को इसके लिए ये निकालें तो 16 में से 5 गया तो कितने बचे 11 आया था, और यहाँ से 15 में से 4 गया तो यहाँ पे भी कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, तो ये पोर्शन अपना TE और TL का सबका निकल के आ जाता है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा टाइम किसमें लगा है, इसके अंदर लगा है। ठीक, यहाँ पे लगा है सबसे ज़्यादा टाइम, तो यहाँ पे लगा है, तो इसको अपन कर सकते हैं कैलकुलेट। हाँ, जो क्रिटिकल पाथ अगर आइडेंटिफाई करें तो ये वाला क्रिटिकल पाथ अपना बन जाएगा। ठीक है भाई, 1 4 5 6 अपन लिख सकते हैं कि भाई क्रिटिकल पाथ इज 1 4 5 6, 1 4 5 6 होगा। क्रिटिकल पाथ अपना क्या होगा 1 4 5 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, जो अपने को क्रिटिकल पाथ पूछ रहा था उसकी कहानी यहाँ तक खत्म हो जाती है। फिर देखिए, अब अपन इसको पूरे को सोल्व आउट करते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है वो भी कितना हो गया, वो भी एक हो जाता है इसका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ये हो गया 16 डेज। ठीक है, 16 डेज ये हो गया। अब अपन इनकी बात करते हैं EST एक्टिविटी टाइम की, EST EFT इनको निकालते हैं। देखिए, इनके लिए क्या करेंगे,
एक अपन क्या बनाते हैं भाई, टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल में एक पोर्शन को वही जैसे पहले करते आए, एक पोर्शन तो किसका ले लेते हैं, एक्टिविटी का। ठीक है, ये एक्टिविटी का हो गया। ये हो गया अपना एक्टिविटी। ठीक, एक्टिविटी में फर्स्ट एक्टिविटी अपनी कौन सी है, इसमें 1 से 2 को मान लेते हैं। सेकंड अपन मान लेते हैं भाई 1 से 3 को, फिर मान लेते हैं 1 से 4 को, फिर मान लेते हैं 2 से 6 को, फिर मान लेते हैं 3 से 5 को, फिर 3 से 4 को, और फिर 4 से 5 को, 3 से 5 भी हो गया, और फिर अपनी लास्ट बचती है 5 से 6 को। ठीक है, अब इसके लिए अपना टाइम कितना लग रहा है, ड्यूरेशन वो भाई अपना इसके लिए कितना लग जाएगा, हर एक्टिविटी के लिए टाइम ड्यूरेशन अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, तो वहां से टाइम ड्यूरेशन भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 से 2 के लिए कितना है, 3 है, 3 रख दिया। 1 से 3 के लिए 4, 1 से 4 के लिए 14, 2 से 6 के लिए 5, एंड 3 से 5 के लिए 4, 3 से 4 के लिए 3, 4 से 5 के लिए 1, और 5 से 6 के लिए ये है अपना कितना भाई, 1 नहीं दे रखा होगा, इसके लिए भी ये 1 ही है। ठीक है, इसके लिए ये 1 है, ये ड्यूरेशन हो गया। अब ड्यूरेशन के बाद एक्टिविटी ड्यूरेशन हो गया, अब अपन EST ये निकाल लेते हैं। EST के लिए ये बना दिया, फिर आता है EFT, फिर आता है LST, फिर आता है LFT। ठीक, ये सारे पोर्शन आ गए। LFT हो गया, फिर एक पोर्शन अपना किसका आएगा, टोटल फ्लोट मतलब FT का। यहाँ पे रिमार्क कर लेते हैं कि क्रिटिकल है कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले EST 1 से 2 के लिए निकालेंगे। 1 से 2 वाली अपनी एक्टिविटी ये है, इसमें EST का फॉर्मूला खाली क्या होता है, TEI होता है, तो TEI होता है, ये कितना होगा, 0 होगा। इसी के लिए EFT क्या होगा भाई, 0 + 3 हो जाएगा। LST क्या हो जाएगा, LST होता है TLJ में से 3 माइनस कर दो, मतलब TEIJ माइनस कर दो, तो 11 में से 3 गया तो भाई 8, और LFT 11, FT LFT माइनस EFT होता है, फॉर्मूला इसका यही है, LFT माइनस EFT इसका फॉर्मूला होता है। तो ये 11 में से 3 गया तो ये आ गया अपना 8। ठीक है भाई, ये हो गई अपने 1 से 2 के लिए। 1 से 2 की एक्टिविटी के लिए 3 0 3 0 3 8 11 8। ठीक, अब अपन इसी तरह 1 से 3 के लिए बात करते हैं, तो EST यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, और 0 + 4 हो जाएगा EFT। LST क्या हो जाएगा, 4 - 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी 0, सॉरी LST होगा अपना TLJ में से 4 माइनस करेंगे, जब 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा। LFT के लिए ओनली 11, FT के लिए LFT में से EFT माइनस कर दो, 11 में से 4 गया तो 7 बच गया। तो 1 से 3 एक्टिविटी के लिए अपना कितना आता है भाई, 4 0 4 7 11 7, सही है, 4 0 7 11 7। ठीक, 1 से 4 के लिए बात कर लेते हैं। 1 से 4 वाली ये एक्टिविटी है, तो इसके लिए भाई 0 और EFT इसमें प्लस कर दो, 14 हो गया। LST क्या हो जाएगा, 14 में से LST हो जाएगा 14 में से 14, और ये हो जाएगा ओनली 14, LFT माइनस EFT 0। ठीक है, 1 से 4 वाली में जो टोटल फ्लोट है वो अपना कितना है, 0। मतलब इसका मतलब रिमार्क में अपन क्या कह सकते हैं, टोटल फ्लोट अगर 0 है तो ये क्या होगा भाई, क्रिटिकल होगा, क्रिटिकल एक्टिविटी है। ठीक है, अब वैसे भी अपना देखो क्रिटिकल पाथ में आ रही है एक्टिविटी।
चलो भाई, अब इसी तरह 2 से 6 की बात करते हैं। 2 से 6 के लिए 2 से 6 के लिए EST कितना होगा, 3 होगा। EFT कितना होगा, 16 में से नहीं, TEI में 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। LST कितना हो जाएगा, TLJ में से माइनस कर दो, 16 में से 5 गए तो 11 हो गया। LFT कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गए तो ये 8 हो जाएगा। 2 से 6 की बात होगी। अब बात करते हैं 3 से 5 के लिए। इसके लिए तो इसके लिए भाई 3 से 5 के लिए EST कितना होगा, 4 होगा। और EFT कितना होगा, EFT अपना TEI प्लस TEIJ, 4 + 4 8 हो जाएगा। LST कितना होगा, LST अपना 15 में से TLJ में से TEIJ माइनस कर दोगे तो कितना, 15 में से 4 गया तो 11। और LFT TLJ होगा 15 में से LFT में से EFT माइनस करेंगे तो FT आ जाएगा। तो LFT 15 है, ये कितना है, 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7। ठीक है भाई, यहाँ तक बात हो जाती है। 3 से 4 के लिए देखते हैं। 3 से 4 वाली ये होगी, तो इसके लिए EST तो कितना होगा, 4 होगा। और EFT कितना होगा, TEI में ये TEIJ जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है। और LST कितना हो जाएगा, LST हो जाएगा 14 में से 3 गया तो 11। और LFT 14। और ये कितना हो जाएगा, 14 में से LFT में से EFT गया तो 7, ये 7 बच गया। 4 से 5 में ये TEI कितनी हो जाएगी, 14। EFT कितनी हो जाएगी, 14 + 11 कितना हो जाएगा, 15। LST कितना हो जाएगा, 15 में से 1 माइनस कर दो मतलब 14। और LFT कितना हो जाएगा, 15। तो LFT में से EFT गया तो 15 में से 15 गया तो 0, मतलब ये भी क्या होगी भाई, क्रिटिकल। ठीक है। 5 to 6 के लिए देखते हैं। 15 तो इसका TEI होगा, और 15 में 1 जोड़ दे तो 16 इसका EFT हो जाएगा। LST क्या होगा, 16 में से TLJ में से माइनस कर दो 1 तो ये कितना हो जाएगा, 15। और ये कितना हो जाएगा, 16। LFT में से EFT माइनस हो गया 0, मतलब ये क्या होगी भाई, क्रिटिकल। ठीक है। तो ये अपनी ईच एक्टिविटी जो टाइम था वो अपन ने निकाल दिया है। ठीक है। और इसका मतलब कौन सी एक्टिविटी होगी उसका रिमार्क भी डाल दिया है कि ये क्रिटिकल होगा। 1 से 4 है एक तो क्रिटिकल, 4 से 5 है, और 5 से 6 है। जो अपना क्रिटिकल पाथ था 1, 4, 5, 6, तो वहीं पे ही अपनी ये क्रिटिकल एक्टिविटी भी अपन उन्हीं को ही बोलेंगे। वहीं पे ही देख लो अपना टोटल फ्लोट कितना आया है, 0। तो मतलब अपना भाई हर कंडीशन में क्रिटिकल पाथ भी सही है। ठीक है। तो ये था अपना फ्लोट से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन था वो हो गया, और इससे अपना ये यूनिट का पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक है। और भी इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो तुम करना, एग्जाम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो लगा के देखना उनसे, और भी इसकी एक्सरसाइज तुमसे हो जाएंगे। ठीक है। तो ये अपना पूरा पोर्शन इसका कंप्लीट होता है। अब अपन बात किसकी करेंगे, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं। आज ही इसी वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। वो यूनिट है अपनी फोर्थ से रिलेटेड। ठीक है। अभी तक तो अपन ने CPM क्रिटिकल पाथ मेथड में ओनली भाई कितना टाइम क्या लग रहा है कंप्लीट होने में वो ही पढ़ा है। ठीक है। अब अपन पूरा इसमें ये भी जानेंगे कि भाई उसके अंदर कॉस्ट कितने लगेंगे। ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, और अपन दूसरी की बात करते हैं। चलिए भाई, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। वो यूनिट भी देखो बढ़िया यूनिट है, न्यूमेरिकल पोर्शन ही होगा उसमें भी पूरा अपना। ठीक है। न्यूमेरिकल रिलेटेड ही अपने इस सब्जेक्ट में 2 ही यूनिट है जिनमें तुमसे
एग्जाम में न्यूमेरिकल पोर्शन पूछ सकता है। सकता है क्या, पूछता ही है डेफिनेटली। जो मैंने तुमको ये क्वेश्चन करवाए इनमें से एक क्वेश्चन 100% रहता है। 16 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स जो भी तुम्हारे होते हैं उतने का ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, प्रोसेस पूरा सिंपल है। बस कुछ जो फॉर्मूले हैं वो अपने को याद रखना है। फॉर्मूले में भी कुछ नहीं है, वो भी सीधे 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से क्लियर हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट जो यूनिट है वो है अपनी सीपीएम कोस्ट मॉडल स्टेट। सीपीएम कोस्ट मॉडल स्टेट। ठीक है भाई, सीपीएम कोस्ट मॉडल स्टेट। सीपीएम कोस्ट मॉडल स्टेट में देखिए क्या है, अपनी बात किसकी रहेगी, टोटल कॉस्ट की रहेगी। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना कॉस्ट लगेगी, कितनी उसकी लागत है, ये चीज़ अपने को आइडेंटिफाई करनी है इसमें। तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। ठीक, तो देखिए जो ये कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, टोटल कॉस्ट को भी 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। एक तो होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब ये दोनों कॉस्ट होती कौन सी है, इनका मीन्स क्या है, वो अपन इसमें बात करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं टोटल कॉस्ट को ही लिखा। ठीक है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है भाई, इन दोनों का जो समेशन होगा उसी को अपन क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट की। भाई हाँ, इसमें इतना खर्चा आएगा अपने। ठीक, अब अपने को पता होना चाहिए कि भाई डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, ठीक है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, दोनों की बात करते हैं। एक बार मैं तुमको वर्बली बता रहा हूं इसके लिए कि भाई डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है क्या। ठीक, तो देखिए डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें अपने को पहले से आइडेंटिफाई होता है कि भाई इस प्रोजेक्ट में, इस काम में अपने को इतना खर्चा आएगा, इतनी कॉस्ट लगेगी इसको कंप्लीट करने में। उसे तो कहते हैं अपन डायरेक्ट कॉस्ट। लाइक जैसे एग्जांपल लेके अगर अपन देखें तो ऐसी कॉस्ट क्या होती है जिसको अपन पहले से आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे देखिए मटेरियल, कि भाई किसी भी काम को करने के लिए उसमें कितना मटेरियल लगेगा। ठीक है, मटेरियल कितना लगेगा। दूसरी बात लेबर कितनी यूज करोगे। तीसरी बात इक्विपमेंट या मशीनरी आप क्या क्या यूज करोगे, तो उनको भाई परचेज करने के लिए भी अपने को रुपए चाहिए। ठीक है, तो वो कितना खर्चा लगेगा उसी को अपन क्या कहते हैं, वो जो जितना भी पूरा खर्चा होता है उसी को ही डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात है वो किसको कहेंगे कि वो खर्चा वो कॉस्ट जो एक्स्ट्रा लगता है। मतलब आपने काम स्टार्ट कर दिया, उसके बाद उसमें कोई भी ओवरहेड कॉस्ट लग रहा है, मतलब उसमें किसी भी चीज़ में अगर डिले हो गया तो उसमें पेनल्टी लग रही है। ठीक है, पेनल्टी लग रही है या किसी भी अदर उससे उसमें अपना खर्चा लग रहा है एक्स्ट्रा, तो वो किस में इंक्लूड किया गया है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए अब इसकी अपन वैसे बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि इसमें तो डायरेक्ट कॉस्ट के लिए बात करें पहले, इट इंक्लूड्स लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट कॉस्ट। ठीक, it is inversely related to project completion time। ठीक है भाई, मतलब जो इसका ग्राफ जो अगर अपन देखें जो कॉस्ट और टाइम के बीच में बनेगा, तो ये मान लीजिए इधर अपनी क्या है
डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, और ये नीचे क्या शो किया है, टाइम किया है, ठीक। इनवर्सली बात कर रहा है तो इसका ग्राफ कुछ अपना ऐसे प्लॉट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर टाइम आपका कम लग रहा है तो इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है तो इसकी कॉस्ट भी धीरे डिक्रीज होती जाती है। तो ये अपना डायरेक्ट कॉस्ट होता है, ठीक। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी भाई, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या बताया मैंने कि जो एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में अपन कह सकते हैं कि indirect cost of a project includes indirect cost of a project includes overhead cost, rate penalty, overhead cost, rate penalty, losses, project accommodation, losses, project accommodation etc, accommodation etc, ठीक है भाई। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट इज, ठीक है, ये तो इसकी बात होगी कि इस कॉस्ट को अपन ये कहते हैं। तो द इनडायरेक्ट cost is directly proportional to project duration with linear regression, ठीक। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो अपना कुछ ऐसा बनता है, द इनडायरेक्ट कॉस्ट, नीचे टाइम और एक स्ट्रेट लाइन बनती है लीनियर, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन इसमें प्लॉट होती है। तो इसको अपन क्या कहते हैं भाई, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो दोनों चीज हो गई है, डिफरेंस है। डिफरेंस तौर पे अगर समझना चाहो तो इसमें तो जो भी अपनी पहले से आइडेंटिफाई होती है, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट कॉस्ट जो इंक्लूड होती है वो सारी अपनी किसमें होती है, डायरेक्ट कॉस्ट में। इनडायरेक्ट में जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है इंक्लूड लाइक एज ओवर हेड कॉस्ट, रेट पेनल्टी, लॉसेज प्रोजेक्ट, जो भी अपना लॉस हो जाए, हानि जो भी उसमें हो जाए उसको अपन इनडायरेक्ट कॉस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में अपना ये इतना ही था इस यूनिट से। और इससे आगे जो पोर्शन अपना बचता है, काफ़ी पोर्शन है इसमें। एक न्यूमेरिकल पोर्शन जैसे अपन ने उसमें तैयार किया था पूरी चीज़ पढ़ के डिटेल में, और फिर अपन ने न्यूमेरिकल पोर्शन पूरा रेडी किया था, तो अपने को इतनी कोई दिक्कत नहीं आई थी, सीधे सीधे क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक होने लगे थे। ऐसे ही इसका भी एक बेस मैं आपके लिए पहले तैयार कर रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे होती है कंसेप्ट वाइज, फिर अपन इसको एक एक रूप में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल जो भी इसमें पुटअप होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी जो अपना क्वेश्चन किया था उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे लगाना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से प्रिपेयर होंगे, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।